सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 में आप सबका स्वागत है। आइडिया बेसिकली हम दोनों जुड़े हैं रोज सुबह आपके साथ। हम दोनों मिडनाइट ऑयल बर्न करें ताकि हम सब मिलके आज के लिए कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स रडार पे रख सकें। ये स्टॉक्स वो हैं जो आप रडार पे रखेंगे, अपने चाहें तो ट्रेडिंग टर्मिनल्स पे ऐड करके रखेंगे, क्योंकि किसी ना किसी वजह से आज फोकस में रहने वाले हैं। पर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आज इसमें ट्रेड ले लिया जाए, इन्वेस्टमेंट कर लिया जाए। अगर ऐसा कुछ मन हो सकता है, मौके इन स्टॉक्स में होंगे, पर उसके लिए आपका फाइनेंशियल एडवाइजर, उसके लिए आपका ब्रोकर बहुत बेहतर प्लेस्ड है वो गाइड करने के लिए। यहाँ सिर्फ हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ हम लोग मिलके आज का होमवर्क कर रहे हैं। खैर, डिसअपॉइंटिंग सेशन था कल हफ्ते का शुरुआती। इतनी सारी अच्छी डेवलपमेंट्स के बीच में मामला एकदम ठंडा पड़ गया। ऊपर से अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग फैग एंड ऑफ द सेशन में आई थी और आज भी एकदम फ्लैटिश नोट पे 40-50 पॉइंट इन ग्रीन हम लोग शायद शुरुआत करने जा रहे हैं। दरअसल अब ग्लोबल फोकस एक ही चीज पे, अगले हफ्ते की फेड बैठक पे, क्योंकि डेटा यूएस का लगातार गड़बड़ाता चले जा रहा है। तो अब ज्यादातर लोग यूनिवोकल हो गए हैं, यानी कि एक ही आवाज में कह रहे हैं कि ब्याज दरों में कटौती आने वाली है अगले हफ्ते की बैठक में। अब तो डिबेट ये छुड़ गया है कि 25 बेसिस पॉइंट, सब पहले कह रहे थे, कुछ वॉइसेस आ गई, नहीं साहब 25 से होगा नहीं, इकोनॉमी और लेबर मार्केट गड़बड़ा गया, 50 बेसिस पॉइंट्स करना पड़ेगा। पर वो 50 करेंगे नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से वो इस हफ्ते का इन्फ्लेशन, यूएस का मंथली इन्फ्लेशन प्रिंट, हमारा भी आना है फ्राइडे को, यूएस का थर्सडे को आना है, वो इन्फ्लेशन प्रिंट का इंतजार करिए, उससे और क्लैरिटी आ जाएगी फेड दरअसल क्या करने वाला है। पर 25 गिवन है और शायद ये भी गिवन है कि सिर्फ एक नहीं होगा, इस साल के अंत आते आते और भी कट्स आते हुए नजर आएंगे। ज्यादातर लोग सब दो तो चले ही गए हैं, 25-25 के दो, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सब 3 भी आ सकते हैं, तो वो सब फैक्टर इन हो रहा है भाव में। इसलिए यूएस का हैंडओवर ठीक ठाक था। हमारे लिए एक और फोकल पॉइंट है इंडिया यूएस रिलेशंस, उस पर अब तक वो कुछ आगे बात बढ़ी नहीं, जो वीकेंड के अपडेट से वहीं पे कहानी खत्म है, तो वो इफ्स एंड बट्स पे ही रह गया। अभी ग्लोब के साथ अगर चलना है तो इन ग्रीन मूड है और वो एक गिफ्ट निफ्टी दिखा भी रहा है। आशीष, लेकिन मूड है कैसा? टीवी बनाने में कोई खास दिक्कत? मॉर्निंग बिल्कुल दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट आज शायद हो सकता है कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो जाए। आप भी फील कर रहे होंगे वैसे, क्योंकि बहुत सारी खबरें ऐसी है, रिपोर्ट्स ऐसी। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी तो नहीं, क्या हो रहा है, सुबह आके मैंने रियलाइज करी नहीं ये खबर बेहतर है तो वीकर वाला गिरा दो, वो रीजिक होता जा रहा है। ये सच है। वो तो आपके लिए स्टैंड तक होती रहती है और एंड में सिर्फ 10 बेस्ट आइडियाज बचते हैं हमारे पास। तो शुरुआत कर लेते हैं पहले 2 स्टॉक के साथ। तो सबसे पहले इन्फोसिस, और आज की सबसे बड़ी खबरों में से एक है। इस पर आपके भी कमेंट जानना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले अगर आप देखें तो 11 सितंबर को बायबैक के लिए बोर्ड बैठक होने वाली है। और जो लास्ट बायबैक है ये इन्होंने 2022 में किया था 9,300 करोड़ का, और 1850 रुपये के भाव पर किया था। अब इन्फोसिस यहाँ पर रखनी चाहिए नज़र, लेकिन इसमें मैं आपका व्यू इसके लिए जानना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से आईटी स्टॉक्स पर एक बात कही जा रही है कि जब दुनिया इतना इन्वेस्टमेंट R&D पे कर रही थी, AI पे कर रही थी, तब आईटी कंपनीज ने लगातार सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड बांटे हैं, बायबैक किया है। इस पर क्या व्यू आपका? ऐसा नहीं है, टकिन एक्विजिशंस करती रही हैं आईटी कंपनी। हम वो जैसे अब वो एग्जाम्पल साइड करते हैं यूएस में किस तरह से एग्रेसिव एआई पे स्पेंड है, हमारी तासीर में वो नहीं है। हम सर्विस इंडस्ट्री ज़्यादा थे, हम कभी इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं करते थे। हमने एआई में मिस आउट करा, इसमें कोई शक नहीं है, ऐसा लगता है। पर जनरेटिव एआई के लिए काफ़ी टकिन एक्विजिशन तो आईटी कंपनीज कर रही हैं ऑफ लेट। पता नहीं ये लोग बेहतर प्लेस्ड होंगे बताने के लिए, लेकिन अब ये है कि यूएस के हालात तो अपने हाथ में है नहीं। मूड सुधारने के लिए आइडिया अच्छा है इन्फोसिस का। कई लोग बेट कर रहे थे कि विप्रो भी इसी क्वार्टर नंबर्स जो Q1 के गए, आपको याद होगा रिपोर्ट आई थी, बहुत सारे बैक अनाउंस कर देंगे, नहीं करा था। अच्छा हुआ नहीं करा, ये समय है कि मामला संभाल लो थोड़ा बहुत, है ना। ये क्या 11 सितंबर मतलब परसों ही तो होने वाली है, परसों ही होने वाली है। तो अगर ये स्टॉक आपकी लिस्ट में होता तो इसे रेड रखते हैं ग्रीन? आज तो ग्रीन करता, पर बहुत ज्यादा कैरिड अवे नहीं होता, है ना। ट्रू, मुझे भी यही लग रहा है। इसके लिए मैं एक सेकंड ओपिनियन भी जानना चाहता था कि क्या है। देखिए, खबर तो पॉजिटिव है, बायबैक हमेशा से एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी भी देता है, अगर प्रीमियम पे आ गया तो आएगा, तो प्रीमियम पे देता भी प्रीमियम अच्छा है। पहले एक जमाना था जब बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं होता था, लोग अपने सरेंडर नहीं करते थे शेयर, तो वो आर्बिट्राज का मजा अलग था। अब नहीं है, अब तो सब भर भर के दे देते हैं, तो आर्बिट्राज खत्म हो जाता है सारा का सारा। लेकिन ठीक है, इन्फी के साथ साथ इसके आईटी मेरी टीम में है, मैंने तो इसका रब ऑफ लिया। आप तो इन्फी पे सवाल उठा रहे हैं, मैं तो रब ऑफ वाले स्टॉक भी ग्रीन लेके चल रहा हूँ।
बिल्कुल, तो इन्फोसिस यहाँ पर इसे ग्रीन रखना है। दूसरा स्टॉक बता देता हूँ जहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए, और दूसरा स्टॉक है मेरी लिस्ट में सांघवी मूवर्स। और ये पूरी जो कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स वाली इक्विपमेंट वाली स्पेस है, ये आज रडार पर रहेगी, क्योंकि कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि सरकार तकरीबन 13,000 करोड़ के इंसेंटिव्स देने का प्लान करे। आगे शो में विस्तार से चर्चा भी करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए सांघवी मूवर्स इसको भी रखा है इन ग्रीन। अच्छा, एक नहीं, कई सारे प्रोमिनेंट देश के पिंक पेपर्स वो हाईलाइट कर रहे हैं आज, उनकी टॉप हेडलाइंस हैं। तो ऐसे कोई जब तक लक्ष्मण से नहीं आता फाइनली, तब तक मैं इंतजार करता हूँ उस अपडेट का। लेकिन हाँ, टीम में मेरे भी है, क्योंकि कई सारे और एक होता तो फिर भी इप्सन बर्स लगाता, मैंने तो कई सारे टीम में उतार दिए। ये एक्चुअली खबरें हैं कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा पुश देने की तैयारी हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने एक प्रपोजल तैयार करा है। एक अखबार कह रहा था 13,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव, दूसरा अखबार कह रहा है नहीं साहब 16,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव। मतलब एक मीनिंगफुल इंसेंटिव आने की तैयारी हो रही है। फोकस होगा शायद वो टनल बोरिंग मशीन्स, क्रेन्स, अर्थ मूवर्स, इन सब पे। और आइडिया बेसिकली सरकार का ये है कि हम अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथन करें। अच्छा, स्टॉक्स बता देता हूं, आप वो फायर करना शुरू करिए। सांघवी मूवर्स आशीष की टीम में, एस्कॉट्स, क्यूबोटा और एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट शुरुआती 2 खिलाड़ी इसी स्पेस से जुड़े हुए। आइडिया है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथन करना, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करना। मेरे को लगता है टनल बोरिंग मशीन मामला फंस गया था जब चाइना ने इक्विपमेंट ट्रांसफर रोक दिया था। मुंबई तक के प्रोजेक्ट्स, कोई टनल बोर करके अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, मामला सब ठप पड़ गया था। हमें अपनी इंटरनल मजबूती तो दिखानी पड़ेगी। खैर, ये स्कीम मैंडेट करता है कि 50% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन मैन्युफैक्चरर्स का होना जरूरी होगा। बढ़िया है, स्कीम अच्छी है, और सारे लीडिंग प्लेयर्स को। एस्कॉट्स, क्यूबोटा हम लोग आमतौर पर ट्रैक्टर्स के लिए जानते हैं, इनका कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का भी बड़ा बिजनेस। एक था रेलवेज का, जो उन्होंने मेरे ख्याल से बेच दिया, तो अब ट्रैक्टर्स और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इनके पास है। एस्कॉट्स क्यूबोटा लीडर है इस देश में, क्रेन्स वगैरह का, हाईवे ऑफ हाईवे जितने आप देखते हो गाड़ियां वाड़ियां उनका। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इसी के छोटी, वो ये भी एक्चुअली ट्रैक्टर में उतरे थे। ट्रैक्टर इसके लिए मीनिंगफुल नहीं है, इनके लिए कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सबसे मीनिंगफुल है। एस्कॉट्स थोड़ा से प्रीमियम एंड पे बनाता है, तो एज थोड़ा से एंट्री लेवल पे बनाता है। दोनों कंपनीज को इन ग्रीन कर दिया है मैंने आज के रेटिंग सेशन के लिए। भाई साहब, अगले कौन से? अगला है रेलटेल। और पिछले हफ्ते आपको याद होगा कि हम बात भी कर रहे थे कि रेलवे स्टॉक्स में अगर आप देखें तो बहुत अर्ली साइंस ऑफ रिवर्सल देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर स्टॉक्स अगर आप देखें तो हाई से मीनिंगफुली करेक्टेड है। अब रेलटेल में अगर आप देखें तो कल देर शाम इतनी सारी अपडेट्स हैं, काफ़ी सारे ऑर्डर विन्स का अपडेट उन्होंने दिया है, और इसको टोटल करके देखें तो तकरीबन 396, ऑलमोस्ट 400 करोड़ के ऑर्डर आप समझ लीजिए इस कंपनी को मिला है। आमतौर पर हम देखते हैं कि रेलटेल को जो है ना छोटे क्वांटम वाले ऑर्डर ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन कल के सत्र में बहुत ज़्यादा अपडेट्स उन्होंने शेयर किए हैं। तो ये स्टॉक कैसा है जो आज काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट में रखा है, तो रेलटेल को ऑब्वियस रीजंस के साथ रखा है इन ग्रीन। अगला स्टॉक है एबी फैशंस, और इस स्टॉक में भी आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। कारण ये कि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, एबी फैशंस पर रिपोर्ट आई है, जहां पर अगर आप देखें तो उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग के साथ इस भाव से काफ़ी बढ़िया टारगेट भी दिया है। 89 रुपीज़ कल की क्लोजिंग है, इनका टारगेट है 131 रुपये का, और बता रहे कि वैल्यूएशन री रेटिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो एबी फैशंस को भी रखा है इन ग्रीन। ओके, रखिए इन दोनों स्टॉक्स रडार पे। अगला एक काम करें, गोदरेज कंज्यूमर को फायर करें स्क्रीन पे। और गोदरेज कंज्यूमर इसीलिए क्योंकि इन्होंने कल शाम को बाजार बंद होने के बाद अपडेट दिया कि ये मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत, बेसिकली साइट पे मैन्युफैक्चरिंग, प्लांट मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की शुरुआत कर रहे हैं इंडोनेशिया में। 250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे अपना एक प्लांट सेटअप करने के लिए। साथ में हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी दिखा दीजिए। भाई ये सब वो जीएसटी बेट्स हैं, और आजकल दिमाग में वही छाया हुआ है, क्योंकि आजकल न्यूयॉर्क कंपनी में रोज एक ना एक मैनेजमेंट से उसी से जुड़ी बातचीत भी कर रहा हूं मैं। रखिए रडार पे इन दोनों कंपनीज को। एचयूएल पे तो मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं जो बुलिश होती हुई। दरअसल मेरे ख्याल से जेफरीज की थी, और एक और कोई सुबह मेंशन, जेफरीज का तो 3,000 के प्राइस टारगेट्स के साथ रिपोर्ट थी, जो सुबह पिछले शो में मेंशन भी कर रहा था। इनके यूनिलीवर के जो सीईओ साहब हैं, ग्लोबल सीईओ, उन्होंने अपनी कमेंट्री पेश करी जिसमें स्ट्रैटेजिक कोर मार्केट के तौर पे इंडिया हाईलाइट किया गया, जिस पे यूनिलीवर का, इनके ग्लोबल पेरेंट का खास थ्रस्ट रहने वाला है।
और प्रिया नायर साहब मैडम के अगुवाई में तो वैसे भी लोकल ब्रोकरेजेस बुलिश हो ही रही थी, तो HUL इन ग्रीन है। एक रिपोर्ट ये भी हाईलाइट कर रही है, जब ग्लोबल कोर स्ट्रैटेजिक मार्केट इंडिया होगा, इसका मतलब यूनिलीवर की तरफ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स इंडिया बिजनेस पे शायद चैनलाइज हो रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी खबर हो सकती है HUL के लिए। गोदरेज कंज्यूमर HUL वैसे भी स्वीट स्पॉट में 22 सितंबर से सबके जलवे होंगे, सबके प्रोडक्ट प्राइसेस रिड्यूस होते हुए नजर आ रहे होंगे, तो होपिंग क्या, एटलीस्ट नियर टर्म में तो खूब डिमांड स्पर होगी। पर ज़्यादातर कंपनी जिनसे मैं चर्चा कर रहा हूँ वो कह रहे हैं ये एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है, ये परसिस्टेंट बाइंग और डिमांड एनवायरनमेंट को इंप्रूव करने वाली खबर है, तो ना सिर्फ फेस्टिव सीजन, वे बियॉन्ड ये डिमांड एनवायरनमेंट अच्छा इंप्रूव होगा। देखते हैं, दोनों इन ग्रीन है आज के लिए। और अगला स्टॉक है एबी फैशंस के बाद एबी लाइफस्टाइल, जो इसी से डीमर्ज होकर बनी हुई कंपनी है। इसके ऊपर भी देखें तो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, इस स्टॉक को भी इन ग्रीन रखा है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो कवरेज की इन्होंने शुरुआत की है ओवरवेट की रेटिंग के साथ, और भाव इसका देखें तो एबी लाइफस्टाइल का चल रहा है तकरीबन 144 रुपीज़ के आसपास। इनका टारगेट है 175 का। और यहाँ पर भी देखें तो सिमिलर तर्क हैं, यानी एबी फैशंस और एबी लाइफस्टाइल, ये दोनों स्टॉक इन्हें पसंद आ रहे हैं। अगला स्टॉक है IRB इंफ्रा, छोटी सी अपडेट है, इसी के चलते स्टॉक को मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। और अगस्त के टोल कलेक्शन का डेटा इन्होंने दिया है, जहां पर अगर आप देखें तो जो टोल कलेक्शन है इसमें पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 12% की बढ़त देखने को मिली। 503 करोड़ के आसपास पिछले साल था, जो कि अब 563 करोड़ देखने को मिला। तो IRB इंफ्रा इस स्टॉक को भी खबरों के चलते रखा है इन ग्रीन। मैंने कहा था मैंने IT का रब ऑफ रखा है, पहले सोचा था दिग्गज IT कंपनीज रखूं, फिर मैंने कहा रब ऑफ है ही है तो थोड़ा हाई बीटा की तरफ बढ़ जाते हैं, मिड कैप IT स्पेस, और उसमें स्ट्रीट का कन्विक्शन ज़्यादा राइड करता है, क्योंकि आप विप्रो की ग्रोथ को लेकर थोड़े से कंसर्न रहोगे, लेकिन मिड कैप IT की ग्रोथ को लेकर उतने कंसर्न नहीं है स्ट्रीट। तो फिर इस तरह के मौके उतना अगर रब ऑफ इन्फी की खबर का बाकी फेरिफेरल IT स्टॉक्स पे पड़ना है तो शायद कोफोज, जो पूरे लैंडस्केप में सबसे बेहतर ग्रोथ डिलीवर कर रही है और कन्विक्शन ये है कि आगे भी सबसे अच्छी ग्रोथ डिलीवर करेगी, तो कहीं भी मामला ठंडा पड़ता है तो बाजार की अट्रैक्टिवनेस लौट आती है स्टॉक को लेकर। तो कोफोर्ज इन ग्रीन रखा है मैंने, साल के हाई से करेक्टेड भी है स्टॉक और सबसे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है, सबसे अच्छे सीक्वेंशियल ग्रोथ नंबर्स डिलीवर कर रहा है। दूसरा साथ में KPIT टेक्नोलॉजीज कल फ्लैटिश नोट पे बंद हुआ था, हालांकि IT पेन में ही था तो KPIT रेड में ही था। अरे 12, मैं भी डर गया, फ्लैट बंद हुआ है तो 12 महीने का दे दिया डायरेक्टर साहब ने। ये देखिए कल जाते आते स्थिति सुधर रही थी, IT डेज लोज पे बंद हुआ था। तो KPIT टेक और कोफोर्ज दो इन ग्रीन लेके चल रहा हूं, कोई इनकी स्पेसिफिक खबर नहीं है, तलवार सब पे लटकी हुई है, पर इन्फी की पॉजिटिव रब ऑफ शायद कुछ हद तक रिस्पाइट प्ले आउट कर सकती है इस लैंडस्केप में, इसीलिए ये दोनों मिड कैप ITs रडार पे। टॉप 12 हो गए, 8 बचे, ब्रेक के उस पार उन पे चर्चा कर लेंगे। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स पर डिस्कशन कर लेते हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ये स्टॉक है मेरी लिस्ट में और यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। एक तो दरअसल अगर आप देखें तो इसका पैटर्न बहुत परफेक्ट है और अगर आप इसका वीकली चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक ने 2475 रुपए के करीब एक बहुत बढ़िया बेस, एक डबल बॉटम फॉर्मेशन दिया था और इसकी जो नेकलाइन निकल कर आई थी ये अगर आप देखें तो इनकी करीब 2947 2950 रुपए के आसपास जो है इसकी नेकलाइन निकल कर आई थी। वहाँ से अगर आप देखें तो स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया ब्रेकआउट दिया, तेज़ी दी। लेकिन एक और ख़ास बात है कि CG पावर में जिस प्रकार की बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है, इस प्रकार से इसका सीधे तौर पे तालमेल, एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। CG पावर में तेज़ी आएगी तो आपको ट्यूब इन्वेस्टमेंट में भी एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। कारण ये है कि CG पावर की जो कंपनी है, CG पावर में करीब 57.98% स्टेक होल्ड करके चलते हैं और जिसकी जो वैल्यूएशन निकल कर आ रही है तकरीबन 68,124 करोड़ के आसपास है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट का मार्केट कैप इससे कम है, हालांकि होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट भी होता है, लेकिन फिर भी खबरों में स्टॉक तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट, इसको अपने रडार पर रखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक और टेक्निकल तौर पर स्टॉक है मेरी लिस्ट में, वो है लिंडे इंडिया और सिग्निफिकेंटली करेक्टेड स्टॉक है। हाई से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 35% की गिरावट यहाँ पर ऑल टाइम हाई से देखने को मिली है और रीसेंट स्विंग हाई से देखें तो ऑलमोस्ट 17% का करेक्शन स्टॉक में देखने को मिला है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो स्टॉक में थोड़े से अर्ली साइंस ऑफ रिवर्सल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कल सिमिलर व्यू के साथ हमने कोहांस को अपनी लिस्ट में शामिल किया था। इंडस्ट्रियल गैसेज में अनडिस्प्यूटेड लीडर है, ना कि सिर्फ भारत में लेकिन वर्ल्ड वाइड। तो लिंडे इंडिया इस स्टॉक को भी लिस्ट में शामिल करें।
बिल्कुल ठीक। और आपका इससे पिछला वाला कौन सा था, वो ट्यूब इन्वेस्टमेंट। आज का मॉर्निंग कॉल में वो टॉप कॉल भी था, टॉप पिक में जो दिया था किसी मंत्री साहब ने। बिल्कुल टेक्निकल्स बढ़िया लग रहे हैं, टेक्निकल्स बढ़िया है, दोनों स्टॉक्स रखे रडार पे। ऐसी इन्होंने वो आईटी की बात छेड़ी, तब से वहीं पे दिमाग में इतना क्यों एआई में पिछड़ रहे हैं भाई, इतना टैलेंट है इस देश में। मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना, वो इच्छा शक्ति की कमी, जो चल रहा है चलने दो, इस टैलेंट को एक्सप्लॉइट करते तो हम लोग पता नहीं एआई रेस में अच्छा खासा लीड कर रहे होते। खैर, बल्कि हम तो अभी एआई के चलते डिसरप्शन का डर लग रहा है, जॉब कट्स वगैरह वही बातचीत चल रही है। टीसीएस ने हाईलाइट भी कर दिया, उल्टा हो गया है। खैर, स्ट्राइड्स फार्मास्यूटिकल्स मेंशन कर देता हूं क्योंकि इसके आर्म ने जेनॉक्स नाम की कंपनी के साथ करार करा है यूएस के मार्केट्स में नेजल स्प्रे के पोर्टफोलियो को, नाक वाला स्प्रे जो है, एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है, डिसेंट खबर है। स्ट्राइड फार्मास्यूटिकल्स इन ग्रीन रखा है। ताज जीवीके होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, इसको सिर्फ इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने कहा कि बोर्ड मीट है। मैं पिछले शो में इवेंट्स कैलेंडर में बता भी रहा था कि बहुत खुद ही कह रहे हैं, इट्स बीइंग कॉल्ड ऑन अ शॉर्टर नोटिस फॉर ट्रांजैक्टिंग अर्जेंट बिजनेस। और मीटिंग से पहले कल ये तरह का स्पाइक आता हुआ, कोई आइडिया नहीं ये अर्जेंट बिजनेस क्या है जिस पर एकदम से ये बोर्ड मीट बुलाई गई है। रखते हैं रेडार पे, और अहेड ऑफ द बोर्ड मीट तो इन ग्रीन रखते हैं। देखते हैं क्या खबर पैन आउट होती है। आखिरी दो कौन से? आखिरी में गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स, इस स्टॉक को भी अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, इन ग्रीन रखा है। चार्ट का स्ट्रक्चर काफी बढ़िया, एक बार चार्ट भी आप देख सकते हैं। 4% की डिविडेंड यील्ड है इस भाव पर। आखिरी स्टॉक है नायका, और इस शो के दौरान बहुत बार इसका डिस्कस कर लिया, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन पिछले 4 हफ्तों से हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन में एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ लग रही है। कोई बड़ा मूव नहीं आ रहा, लेकिन स्टॉक में अगर आप देखें तो अपमूव बरकरार देखने को मिला। तो नायका, इस स्टॉक को भी लिस्ट में शामिल करें। अच्छा, वोल्टैम्प ट्रांसफॉर्मर्स, इसको ग्रीन रखते हैं। ग्रीन रख रहा हूं क्योंकि आज एक लार्ज ट्रेड प्ले आउट होना है, बल्कि प्रमोटर्स माल छोड़ने वाले हैं, और प्रमोटर्स ऑफ लेट स्टेक रिड्यूस भी कर रहे हैं इस कंपनी में। पर प्रमोटर कुंजन पटेल आज यतिन की एक्सक्लूसिव कहती कि करीब 7.25 लाख शेयर्स ब्लॉक डील के जरिए बेच रहे हैं। देखते हैं कौन सी विंडो में ट्रांजैक्ट होता है। वोल्टैम्प के साथ अच्छी बात यह है, साल के हाई से खूब करेक्टेड ये स्टॉक है, अपने पियर्स से वैल्यूएशन का कंफर्ट देता है, और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में कोई दिक्कत नहीं है। उठाइए, रेवेन्यू सीएजीआर, प्रॉफिट सीएजीआर स्ट्रांग है, तो फंडामेंटल्स इन प्लेस हैं, और फंड्स लिक्विडिटी के साथ फ्लश है, डोमेस्टिक फंड्स। हो सकता है ये ब्लॉक विंडो में ट्रांजैक्ट हो जाए। ऐसा हुआ तो स्टॉक की तस्वीर थोड़ी सी बदलती हुई आपको नजर आए। मैं इन ग्रीन लेके जा रहा हूं। आमतौर पर प्रमोटर्स का बेचना, लास्ट ट्रेड होना अपने आप में रेड होता है, बहुत बार गलत पड़ चुका है इस लॉजिक के साथ, इसलिए मैंने और भी टटोला। देखते हैं कहां प्ले आउट होता है डील, लेकिन इन ग्रीन है आज के लिए। आप लोग के पास लिबर्टी होगी, पता चल जाएगा 9 बजे तक ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो छोड़ दीजिएगा स्टॉक को। लास्ट में एनएचपीसी, सीएलएसए की फिर से एक रिपोर्ट है, मुझे याद पड़ता है रह रहे के आती रहती है। हाई कन्विक्शन बेट के नाम पे एनएचपीसी पे रिपोर्ट है, कह रहे हैं इनएक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, बढ़िया स्टॉक है, आगे अच्छी तेजी दिखा सकता है, उसके चलते इन ग्रीन रख रहा हूं। 10 स्टॉक्स पूरे, टॉप 20 कंप्लीट, इसी टॉप 20 का एक बढ़िया सा रैप अप, ब्रेक के उस पार। लिस्ट है तैयार। सबसे पहले इन्फोसिस, इसको रखा है इन ग्रीन। सांघवी मूवर्स खबरों के चलते रह गए रेडार पर। रेलटेल को मिले हैं काफी बड़े ऑर्डर्स, एबी फैशन, एबी लाइफस्टाइल, आईबी इंफ्रा का अपडेट निकल कर रहा है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है। लेंडे इंडिया, गल्फ ऑयल और नायका, इन स्टॉक को भी लिस्ट में शामिल करें। 10 की मेरी टीम भी स्क्रीन पर आएगी आपके, किसी न किसी खबर की वजह से कलर शेड दिया है ग्रीन। आप माइंडफुल रहिए इस बात का कि स्टॉक की चाल अलग हो सकती है। एस्कॉट्स क्यूबोटा, एक्शन कंस्ट्रक्शन, गोदरेज कंज्यूमर, एचयूएल, कोफोर्ज, केपीआईटी, स्ट्राइड्स फार्मा, ताज जीवीके, वोल्टैम्प ट्रांसफॉर्मर्स, जहां पे प्रमोटर आज माल छोड़ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ब्लॉक विंडो में हो तब तो बात है, अदरवाइज मामला ठंडा पड़ जाएगा। मैं इन ग्रीन लेके चल रहा हूं सुबह के लिए, और एनएचपीसी सब इन ग्रीन।